नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मौसम हब में 13 दिसंबर आ गई है और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी 14, 15 और 16 दिसंबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि पहाड़ों में स्नोफॉल की एक्टिविटी जो भी यहाँ पे देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की वजह से हो रही है, कब तक रहेगी, तापमान क्या बढ़ेंगे और यहाँ पे और समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, क्या कुछ गतिविधियाँ रहेंगी, इन सब की बात करेंगे। साथ ही देखेंगे क्योंकि हमने देखा अभी 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले। देखिए, एक तो अभी यहाँ पे 14 दिसंबर को कल यहाँ पे पूरी तरह से आ जाएगा, आज भी है। यहाँ देखिए पहाड़ों में इसके वजह से बादल आपको नज़र आ रहे हैं, इसके वजह से मैदानों में इधर देखिए राजस्थान समेत ये सारे इलाके जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र, पंजाब हरियाणा, यहाँ बादल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो घने बादल है वो ऊंचे पहाड़ों में है, ठीक है। और यहाँ बर्फबारी भी हो रही है, बर्फबारी और बारिश हो रही है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17, 18 और 19 तारीख को आएगा, 19 तारीख के बीच आएगा, तो वो इससे ज़्यादा जो है पावरफुल रहेगा, ठीक है। वो जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा इससे ज़्यादा पावरफुल रहेगा, यानी उसके वजह से जो बारिश और बर्फबारी की गतिविधि है वो हमें उत्तराखंड में भी दिख सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपको बादल नज़र आ रहे होंगे, गिलगित लेह है और यहाँ पे सारे इलाके जो हैं इधर श्रीनगर। तो यहाँ पे श्रीनगर में फ़िलहाल ज़्यादा उम्मीद नहीं है, श्रीनगर में हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद है। लेकिन जो गिलगित और लेह, लद्दाख, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पे बाल्किस्तान, इन जगहों पे हल्की बर्फबारी और बारिश हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। और मैदानों में बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन बादलों में वाटर वेपर यानी पानी की मात्रा बहुत कम है, या कहें मतलब इन बादलों से बारिश नहीं हो रही है, बस ये धूप रोक रही है, यानी धूप रोक रही हैं। और जो बादल थे यहाँ पे पंजाब में दिन को काफ़ी घने थे, लेकिन अभी थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। ये बादल क्यों नज़र आ रहे हैं, और अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए बर्फबारी और बारिश की गतिविधि कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए बर्फबारी और बारिश की गतिविधि भी देखिए यहाँ पे आपको ये ऊंचे पहाड़ों में देखने को मिल रही है, स्नोफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और जो जो बारिश की गतिविधि भी है वो भी हमें कल थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि आज इसका बहुत कम प्रभाव है, लेकिन कल से और बढ़ेगा और मैदानों में बादल आपको नज़र आ ही रहे होंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो कल से इसका प्रभाव बढ़ेगा। और तो ठीक है, तो यहाँ बर्फबारी और बारिश है। और अगर हम आगे चले तो यहाँ पे देखिए ये इधर जो सारे इलाके हैं यहाँ पे लेह से लेके लद्दाख और गिलगित के जितने भी इलाके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बर्फबारी और बारिश हो रही है। और 1-2 दिन में मतलब कल से यहाँ पे जो हिमाचल के केवल ऊपरी रीजन है वहाँ पे भी हल्की बर्फबारी और बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी अगर ज़्यादा नहीं होगी, अगर आपको घूमने जाना है पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जो आपको लाइव स्ट्रीम स्नोफॉल का अगर आप देखना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और अभी इंतज़ार रहेगा। तो आइए देखते हैं अभी कैसे मौसमी सिस्टम बने हैं, कहाँ बने हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता होगा, यहाँ पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 और 18 तारीख के आसपास आएगा, तो वो इससे ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये देख लेते हैं कैसे मौसमी सिस्टम बने, कहाँ पे बने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, EAWD यहाँ पे है। इसका प्रभाव यानी 15 तारीख तक रहेगा, ठीक है। 15 तारीख तक ये पीक इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी आ रहा है, ये जो हमें 17, 18 और 19 के बीच अपना असर दिखाएगा। तो जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से तो अभी बर्फबारी और बारिश, क्योंकि देखो हमने जो लास्ट टाइम बर्फबारी देखी थी वो इस साल हमने सबसे पहले देखी थी, यानी समय से पहले बर्फबारी हुई थी 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को हमने देखी थी। और 2 अक्टूबर को हल्की बर्फबारी हुई थी, और 6 तारीख को मतलब इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी कि उत्तराखंड, लद्दाख और इधर हिमाचल के मतलब 80% ज़्यादा जो क्षेत्र थे वो 80 यहाँ पे, तो 80% ज़्यादा जो क्षेत्र थे वहाँ पे बर्फ़ से लद गए थे, यानी बर्फ़ वहाँ पे अच्छी खासी हो गई थी। और जो ठंडक भी थी थोड़ा हमें ज़्यादा दिखी मिड अक्टूबर तक। ऐसा लगा जैसे सर्दी जो है, मतलब IMD ने भी यहाँ पे कहना शुरू कर दिया कि ला नीना का इम्पैक्ट रहेगा, तो इसलिए सर्दी बढ़ सकती है। और सोशल मीडिया पे मतलब अफवाहें फैली कि सर्दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने का सिलसिला था वो थोड़ा कमज़ोर हुआ, और अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। उस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने का सिलसिला जो है कमज़ोर हुआ था, ठीक है। तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, समय से पहले बर्फबारी हुई थी 6 अक्टूबर को लास्ट टाइम। उसके बाद फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए भी तो बहुत कमज़ोर थे और नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जो है ऐसी स्थिति है। और मैंने बताया कि आपको एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अभी यहाँ पे है, यहाँ पे जो यहाँ पे असर डालेगा अपना 15 दिसंबर तक। और उसके बाद अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो असर डालेगा वो हो गया 17 से 18 तारीख को आएगा, वो अपना असर डालेगा।
इसके बाद फिर लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे तो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उसकी वजह से उत्तराखंड में तो बारिश होगी, लेकिन उसके बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू होंगे, ऐसा लग रहा है वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ शिफ्ट होंगे। तो 20 तारीख के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो थोड़ा सा पावरफुल होते जाएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि किस तरह से मैदानों में बारिश होगी, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद नहीं है। तो देखो यहाँ पे मौसमी सिस्टम, यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे बना हुआ है जिसकी वजह से बर्फबारी और बारिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया सारे मौसमी सिस्टम। यहाँ से बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति बनी है। हवाओं में थोड़ा देखिए थोड़ा सा जो है कमी आई है, हवाओं की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई, जिस वजह से पॉल्यूशन बढ़े हैं। क्योंकि हमने देखा जब हवाओं की रफ्तार कम हो जाती है तो और तापमान गिरते हैं, हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, तो जो वाटर वेपर्स होती हैं मौजूद जो है एटमॉस्फेयर में, कोहरा कहते हैं जिसे, कोहरा या कोहरा कैसे बनता है आपको पता होगा। तो जो पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूशन के धूल के कण, मिट्टी के कण उसी वाटर वेपर के साथ चिपक जाते हैं और जो है पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन जगहों पे यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका यही कारण है। और ये पॉल्यूशन कम तब होते हैं जब हवा चलती है, तो पॉल्यूशन दूर हटते हैं और पॉल्यूशन कम होता है। लेकिन यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब हवाएं मतलब काफ़ी धीरे हैं, इसलिए पॉल्यूशन अभी कम नहीं होगा, इसका यही एक कारण है। और दूसरा अगर जो मौसमी कारण है पॉल्यूशन कम करने का, जो सबसे अच्छा उपाय है वो बारिश है। ठीक है, अगर लगातार भारी बारिश होती है तो वो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, धूल के कण, हाँ स्मोक वगैरह होते हैं, वो नीचे दब जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं, बारिश होती है, घुल जाते हैं और फिर मौसम साफ़ हो जाता है, राहत मिलती है। लेकिन अभी उम्मीद नहीं है। तो आइए देख लेते हैं अगले 24 घंटों में समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 14 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 14 दिसंबर को आप हमें देखिए, अगर हम यहाँ पे उत्तर भारत से देखें तो गिलगित और लद्दाख में मैंने बता दिया बर्फबारी और बारिश हो सकती है, लेकिन जो हिमाचल और उत्तराखंड में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन बादल आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर रहेगा इसका गिलगित और लद्दाख में रहेगा। यहाँ पे स्नोफॉल की एक्टिविटी और बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है यहाँ भी हर बादल दिखेंगे और लाइट रेन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बर्फबारी की उम्मीद यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है फिलहाल। ठीक है, कहीं कहीं बहुत काफ़ी ऊंचाई पहाड़ों में लाइट रेनफॉल, तो इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों पे हवाओं की रफ्तार कम रहेगी। ठीक है, और 1-2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम हुई है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आ रहे हैं, तो उनसे हवाओं में परिवर्तन आता है, नमी बढ़ जाती है, तो बादल भी हैं यहाँ पे, इसलिए तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ोतरी नज़र आ सकती है। उत्तर प्रदेश में आपको कोहरा भी नज़र आएगा और यहाँ पे मौसम साफ़ और शुष्क रहेगा, पॉल्यूशन भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति बनी है। बिहार, झारखंड सारे इलाके साफ़ और शुष्क रहेंगे। ये कहीं पश्चिम बंगाल सभी जगहों पे, इधर मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। तो राजस्थान में मैंने बता दिया भाई, यहाँ पे कई भाई बोल रहे हैं कि गर्मी यहाँ पे काफ़ी है, तो यहाँ पे गर्मी है क्योंकि अभी यहाँ पे जो अभी 1-2 डिग्री सेल्सियस अभी और बढ़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए धूप निकल रही है और हवाओं की रफ्तार में भी अब कमी आ रही है, इसलिए यहाँ पे अभी सर्दी का तो इंतज़ार आपको बना रहेगा, क्योंकि जब तक कोई अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, बारिश और बर्फबारी हो रही है, लेकिन वो वाली सर्दी पड़ने के लिए, कड़ाके की सर्दी का इंतजार यहाँ पे लोग होता है, तो वो वाली सर्दी पड़ने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 दिसंबर के बाद मैंने बोला धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दक्षिण की तरफ मूव होंगे, तो धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आएंगे वो पावरफुल ही आएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, केरला में भी फिलहाल अब कोई भी वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। साफ़ और शुष्क मौसम, क्लियर और ड्राई, बिल्कुल साफ़ और शुष्क, यही सेम स्थिति केरला में, आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा, सारे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, सारे इलाकों में मतलब जो है साफ़ और शुष्क मौसम है। पूर्वोत्तर भारत में हल्का फॉग नज़र आ सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ज़्यादा उम्मीद हमें इधर त्रिपुरा से लेके मणिपुर और मिजोरम में ही नज़र आ रही है। शीतलहर की कंडीशन आपको तेलंगाना और कर्नाटका में नज़र आ सकती है 1-2 दिन तक, 2 दिनों बाद ये भी हट जाएगी। ठीक है, और उड़ीसा में फॉग और आंध्र प्रदेश में साफ़ और शुष्क मौसम। अब बात करते हैं 15 और 16 दिसंबर को मौसम में क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। तो 15 दिसंबर को आप हमें देखिए, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये कमज़ोर हो जाएगा, मतलब ये इसका आखिरी दिन होगा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, इसके बाद ये चला जाएगा। तो लेकिन जाते जाते देखिए यहाँ पे गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के में बर्फबारी और बारिश दे रहा है। ठीक है, लद्दाख में ज़्यादा उम्मीद रहेगी, तो
बर्फबारी जो है हो सकती है ऊंचाई वाले पहाड़ों में, हल्की बर्फबारी हो सकती है, कहीं कहीं थोड़ी कुछ समय के लिए मतलब हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरह की उम्मीद बनी है। और हिमाचल उत्तराखंड में तो फिलहाल इसका ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिखेगा, लेकिन बादल आपको नज़र आ सकते हैं इसके। और थोड़ा सा पश्चिमी हवाएं फिर से थोड़ा सा तेज़ चलेंगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश और ये सारे इलाकों में। तो यहाँ पे भी थोड़ा मतलब पॉल्यूशन से थोड़ा राहत मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि हवाएं जो है शाम होते होते कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है यहाँ पे। तो शाम होने के बाद सुबह के समय यहाँ पॉल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 दिनों तक तो यहाँ हवाएं तेज़ नहीं रहेंगी, तो पॉल्यूशन रहेगा। लेकिन 15 तारीख से थोड़ी कमी आएगी पॉल्यूशन में भी, क्योंकि हवाएं तेज़ होंगी। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही आपको नज़र आ रहा होगा आता हुआ यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये आएगा अभी, लेकिन अभी ये 17 तारीख से आएगा, ठीक है। 17 तारीख को एंट्री करेगा ये, ठीक है। तमिलनाडु और केरला के तटों पे थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। और शेष इसे साफ महसूस करेंगे, कोई ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं 16 दिसंबर को संयुक्त भारत में कैसा मौसम रहेगा। 16 दिसंबर को आप हमें देखिए, जो 2 सबसे बड़े बदलाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पहला ये कि तमिलनाडु में बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी नहीं काफ़ी बढ़ जाएगी। जिस तरह से आप साफ और शुष्क मौसम देख रहे थे, उसमें थोड़ी सी अब मतलब बदलाव आएगा। यहाँ पे हल्की सी मध्यम बौछारें कहीं कहीं पड़ेंगी गर्जन चमकन के साथ। केरला में भी थी, तमिलनाडु और केरला इन दोनों राज्यों में बारिश बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरा ये है यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, 17 और 18 के बीच में आएंगी। तो ये देखिए, ये 16 तारीख को इसकी एक झलक आपको दिख जाएगी। ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आने लग जाएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा अभी जो आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देख रहे हो, यानी जिसका असर 15 तारीख तक रहेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहेगा। इसका असर हमें उत्तराखंड तक देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर हम लगातार नज़र बनाए हुए, तो आप मौसम की हर एक अपडेट देखते रहेगा मेरे वीडियो के माध्यम से। उत्तर भारत में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम रहेगा, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने के बाद फिर से बर्फबारी बढ़ेगी और थोड़ा सा पश्चिमी हवाएँ तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जा चुका होगा, तो उसकी वजह से पश्चिमी हवाएँ थोड़ा सा तेज़ होंगी, ठीक है। लेकिन इसके आने के बाद तुरंत ही फिर पश्चिमी हवाएँ फिर से स्लो हो जाएंगी और बर्फबारी होगी बारिश में, पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश होगी, और इस तरह का वेदर एक्टिविटी रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहे। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।